क्यों बढ़ रहा कर्जा? क्यों व्यापार नहीं चल रहा? क्यों घर में क्लेश हो रहा है? कहीं दिवाली पे बच्चों ने पड़ोसी के घर का दिया उठाकर अपने दरवाजे पर चुपचाप से तो नहीं रख लिया? लक्ष्मी आने को तैयार बैठी थी, कार्य सिद्ध करने को तैयार बैठी थी, पर दरवाजे पर तुमने रंगोली भी डाली, चौक भी पूरा, तोरण भी लगाया, लाइट भी लगाई, पर लक्ष्मी जी कह रही है कि दूसरे के घर का चोरी का दिया तेरे दरवाजे पर मिला, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? तू बता, मैं कैसे आऊं? एक बात कहें जीजियों और मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी झूठी शोहरत, झूठी सत्ता मत दिखाना किसी के सामने। जैसे हो ना वैसे ही रहना, जैसे हो वैसे ही रहोगे ना तो चार चांद लगा लोगे। शोहरत दिखाने में बर्बाद होगा। झूठी शोहरत मत दिखाना, झूठी सत्ता मत दिखाना। जो है वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, वर्तमान में जैसे तुम हो, वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार रहिए। यानी मैं मेरी जेठानी से साड़ी मांग लाती हूँ और शादी में पार्टी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं मेरी देवरानी से साड़ी मांग लेती हूँ और उसकी साड़ी लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। मैं जेठानी का हार पहनकर मायके चली जाऊंगी। मैं देवरानी का सामान लेकर मायके चली। नहीं, हमें नहीं चाहिए, ना जेठानी की साड़ी चाहिए, ना देवरानी का हार चाहिए। हमें अगर चाहिए तो भोलेनाथ का साथ चाहिए। सब कुछ पूरा। हमें नहीं चाहिए वो शोहरत जिस शोहरत के बल पर हम दुनिया को रिझा सके, परमात्मा को ना रिझा सके। मंदिर में जाना, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना जीजी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं, तेरे को बाद में दे दूंगी। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मंगकर या पड़ोसन से मंगकर 1 रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं हो, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, अपने कितने भी रिश्तेदार जाएं और कितने भी वीआईपी जाएं, उनसे मत मांगना कि मुझे भगवान के सामने जरा देना 50 रुपए, मैं घर चल के दे दूंगी, मैं होटल में चल के दे दूंगी, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। भले तुम बाद में दे दोगे, पर इज्जत तो गिरा दी मेरे महादेव की, शान तो गिरा दी। सास बैठी हुई है और तू पड़ोसन से कह रही है काकी जी तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं बना सकता, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि बेटा मेरे साथ में रह रही है, एक बार मेरी भी तारीफ तो कर देती, एक बार मुझसे भी तो कह देती। कुछ जरूरत थी, तूने मायके में जाकर कहा कि मेरे को ये सामान पहुंचा दो, एक बार सास ससुर से कहती तो सरी की मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, नी दिलाती, तब बोलती। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, लोटा दूसरे का मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, पानी दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, बेलपत्री दूसरे से मांग रहे, तुम शंकर जी के मंदिर में गए, सामान दूसरे से मांग रहे। तुम्हारे पास हो तो तुम चढ़ाओ, नहीं है तो शंकर जी का उठाकर शंकर जी को चढ़ाओ। और हमें दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना, हमें नहीं फैलाना दुनिया के आगे हाथ। हमें झूठी शोहरत और शान सत्ता नहीं चाहिए, हमें अपनी सत्ता से जीना है और महादेव के बल पर जीना है कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मुझे किसी की चिंता नहीं। एक देवाधिदेव महादेव मेरे साथ होना चाहिए, बाकी के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, उसके बल पर जीना चालू करो। उसके बल पर अब तो नहीं मांगोगे किसी के आगे, जम के बोलो
कभी भी मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना, तुम दूसरे किसी महाराज के यहाँ कथा में जाना, भले मांग कर चढ़ा देना, पर जी मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस व्यासपीठ के सामने कहता हूँ कि इस व्यासपीठ के सामने तुम्हारे पास हो और मन हो तो देना, पड़ोसन से मांगकर अठन मत समर्पित करना, नीची नहीं। उसके भरोसे पर करना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटती। हमें नहीं मांगना, हम किससे मांगेंगे? नहीं है ना 10 रुपया चढ़ाने के लिए, अभी बाद में चढ़ा देंगे, पर मांग कर नहीं चढ़ा। नहीं है ना लाल कलर की साड़ी, बाद में पहन लूंगी, पर मांग कर नहीं पहन। नहीं, जरूरत नहीं। जब जीवन का एक सुख परमात्मा दे रहा है तो फिर हम क्यों जाए? क्यों? किस लिए हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? झोली मेरी तंग है बाबा, तेरे यहाँ कमी नहीं। गलती हमारी है, हम मंदिर में जाकर भी लोटा दूसरे का उठा लेते हैं। मंदिर में पड़ा हुआ लोटा उठा लिया, मंदिर का पानी भर लिया, चढ़ा दिया, वहां भी चोटे बन गए। भगवान सोच रहे हैं कि हमने दूसरे का उठा लिया, दूसरे का पानी भर के चढ़ा दिया, और सोच रहे हैं भगवान रीझ जाएगा। एक दिया छोटे से बच्चे ने दूसरे के ओटले का लाकर रख दिया, तो लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका भी दोष हो गया। क्यों? महाराज शिव पुराण कर बड़े भाव से सुनिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ अपने जीवन को संवारना, कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको सुधार लेना। मेरा विश्वास है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। अपनी गलती को सुधारने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। अपने भीतर की गलती सुधारो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने कहा मैं जल लेकर जाऊं, आपके कमंडल में डाल दूं? नहीं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इंद्र अगर ये खुद किसी को आज्ञा कर दें कि तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में चले जाओ तो मैं रख सकता हूं, वरना नहीं चाहिए ही नहीं। हम शिव जी से अगर बेलपत्र मांग रहे हो तो कहकर मांगना, औषधि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जम के बोलो जरा। औषधि दे दीजिए, अमृत दे दो। अरे सुनो, मेरे देशवासियों अच्छे से सुन लो। ये बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ती है
केवल बेलपत्र नहीं है, ये शंकर ने इस पृथ्वी के लोगों के लिए अपनी बूटी निकाल कर दे दी है कि तुम इसको खाओ और जीवन अलमस्त होकर जियो। अलमस्त। एक पत्र किसी ने भेजा है बाहर से, परंतु एक बात समझ में नहीं आती, बाहर के लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है जी? पत्र भेज देते हैं जब यहीं के पत्र तो पूरे नहीं हो रहे। राम राम। विनोद कुमार जी डामना 133 श्री कृष्णा कॉलोनी अंकपात मार्ग उज्जैन से ये पत्र भेजा गया है। मोबाइल नंबर है, कोरियर द्वारा ये पत्र आया है, स्पीड पोस्ट द्वारा ये आया है। आपका पत्र रायमा जी, अगर आप सुन रहे हैं कथा तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। कथा तो सुनी, पर आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उसको हमने किया। बाबा ने कितनी कृपा करी। मेरे अंकल जी की लड़की की डिलीवरी होने वाली थी और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा पेट में बहुत कमजोर है और उसके लीवर में छेद है। बच्चा कमजोर है, उसके लीवर में छेद है, इसलिए डिलीवरी ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकती। और गुरुजी, मैं आपकी कथा रतलाम की 7वें दिन की सुनने आया और वहां से अभिषेक का जल लाया और मेरी चाची को मैंने बोला 2-4 दिन और रुको और भोले बाबा का सब सही करेगा, और ये विश्वास था मेरा। और वो जल मैंने उसको दिया। मैंने दूसरे दिन अभिषेक का जल उसको दिया और भोले बाबा से बोला, हे बाबा, ये मेरा विश्वास है, उससे टूटने नहीं देना। बाबा, कुछ चमत्कार अवश्य करना। और बाबा ने चमत्कार ऐसा हुआ कि जिस दिन उसे जल पिलाया उसी दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा नॉर्मल हुआ और उसके कोई छेद नहीं है शरीर के अंतर्गत। ये डॉक्टर की कृपा, ये डॉक्टर ने वर्णन कर दिया और ये शिव की कृपा है। ये शंकर ओघड़ी है, दयालु है, कृपालु है। उससे विनय करोगे तो सुख तो मिलेगा। क्यों नहीं? लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कारण है जो तू मेरे दुख को देख कर डर जाता? क्यों? आप मंदिर जा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, उसके बाद भी अगर दुख समाप्त नहीं हो रहा, संकट कट नहीं रहा, संकट मिट नहीं रहा, तो घबराना मती। अगर दुख की फाइल मोटी है, तुम्हारे कर्म की फाइल अगर मोटी है, पूर्व में जो करा है भोगना तो पड़ेगा। तो भगवान शंकर कर रहे हैं थोड़ा आते रे आते रे आते रे आते रे, धीरे से फाइल गायब कर दूंगा, दुख मिटा दूंगा, पर थोड़ा समय तो लगे। लोगों की फाइल गायब करने के चक्कर में तो एक बार ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था देवताओं को कि हमको तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। तो भगवान विष्णु ने पूछा काय को इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा इसलिए चाहिए, राजा श्वेत की मृत्यु का समय था, राजा श्वेत को मरना था, मौत की घड़ी का समय आ गया, तो शंकर भगवान ने उसे क्यों बचाया? जब हमने नोटिस जारी कर दिया
तो उसको उठा लेना था। फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए ब्रह्मा जी को लेके, ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे। क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था, राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था, तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले, वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था वो, और उसको उठाने आ गया। इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा दिया। जा शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले, तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले, आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ जाओ। ब्रह्मा जी को जो आगे लाए, तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ गया, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस आ जाऊंगा, इस्तीफा केंद्र से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान बोले, मैं किसी के काम में अड़चन उत्पन्न नहीं करूंगा, पर ब्रह्मा एक बात ध्यान लगाकर सुन लेना, और यमराज तू भी सुन लेना, अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा, शिव की स्तुति कर रहा होगा, मृत्यु लोक में अगर किसी को उठाने आना है, किसी के प्राण लेने आओगे तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, शंकर भगवान अरे बोलो तो मृत्यु लोक के देवता। तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे घर का फ्रिज उठा के ले जाए तुमसे बिना पूछे, बोला तो रीजी जी हो सकता है? भाई लोग बोलो जरा, कोई उठा ले, कूलर उठा ले, कहीं का मिक्सर उठा के ले जाएगा ना, तुमसे पूछेगा क्या एलसीडी ले जाऊं, क्या फ्रिज ले जाऊं, क्या कूलर ले जाऊं, तुम कहोगे हाँ हाँ ले जा, तो ले जा सकता है, नहीं तो कोई ले जाएगा? तुम्हारे घर में बिना पूछे कोई तुम्हारा कूलर नहीं उठा सकता, तो शंकर जी के घर में शंकर जी से बिना पूछे किसी के प्राण कैसे ले सकते? ये मृत्यु लोक शिव का घर है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शंकर से बिना पूछे कौन लेकर जाएगा? अभी हरिद्वार कथा करने गए थे हम, नीलकंठ दर्शन करने गए थे, तुम्हें मालूम होगा, नीलकंठ दर्शन करके आ रहे थे, ड्राइवर का ध्यान हट गया, पहाड़ पे गाड़ी चढ़ गई, इधर गंगा जी इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता, और मालूम पड़े गाड़ी चढ़ के पलट गई, बस एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई, चारों चक्का ऊपर, सियोर वाला महाराज नीचे, और एक पलटी वो गाड़ी यूं डोली, वो जाती गंगा की खाई में। और शंकर जी ने सोचा अभी तो काली मिर्ची बाकी है, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा? जाना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा, चाहे बादाम खाओ तो भी जाओगे, नींद खाओ तो भी जाओगे, मेकअप करो तो भी जाओगे, नी करो तो भी जाओगे, जाना सबको है, चाहे सियोर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है, पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहाँ जाना सबको है, मौत से नहीं डरना साहब। दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वालों से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब कोसे, उतने तुम खुश होना, वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया।
बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी भगवान से कहना बड़ी कृपा करी, तो दुखी होना ही नहीं किस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, आक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है, 7 तालों में बंद हो जाओ तो भी आएगी, नहीं होगे तो भी आएगी, वो तो आना तो निश्चित। कब तक मौत से डर के जियोगे? मैं तो मौसम्बी का जूस नहीं पीती, मेरे को सर्दी हो जाती है, और दूसरे का खून पी जाता है। हम तो प्याज नहीं खाते हैं भैया, प्याज नहीं खाते हम तो, और दूसरे का धन खा रहे। इसीलिए सियोर वाला महाराज बहुत बुरा लोगों के लिए, जब देखो जब लोग, क्योंकि कथा कथा है, उसको समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन में उतारो। रामायण वही है, भागवत वही है, शिवपुराण वही है, उसको उतारो तो। थोड़ा समारने का एक आनंद प्रवर का समारोह। एक आनंद की अनुभूति हो, एक रस तत्व की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। महाराज कोई देगा ना तो कमंडल में जल रखेंगे, और वो जल केवल कमंडल में रखने का नहीं होता, उस जल का सदुपयोग भी होना चाहिए। पहली नदी कौन सी प्रकट हुई है? जम के बोलो, यमुना। दूसरी नदी गंगा। तीसरी नदी प्रकट होने वाली है कमंडल में मैं जल रखूंगा, पर जन हित के लिए रखूंगा, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी ना हो। आज एक अग्रवाल जी सुबह सुबह लगभग 6:30-7 बजे से दरवाजे पर खड़े हुए थे। श्री जगदीश प्रसाद जी मित्तल, श्री उमेश कुमार जी मित्तल, श्री अनूप कुमार जी मित्तल, ये सेमरी हरचंद के सुबेरे से खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे महाराज का दरवाजा खुले मिले। सुबह आशीष बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी से बात करना। हमने कहा क्या बात करना है? बुलाओ। ठाकुर सेवा करी, बाबा का मंत्र जाप किया, बाहर आके बैठे तो मित्तल साहब कह रहे थे गुरुजी इस पूरे क्षेत्र में गौओं की बड़ी विचित्र दशा है, इसलिए मन है कि यहाँ क्षेत्र में कहीं गौशाला का निर्माण हो। अब तुमने पूरी तो सुनी नहीं, ताली बजा दी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा मन है। पहले तो इन्होंने कहा कि
मेरा मन है कि 6 एकड़ जमीन जो कि नहर के किनारे है, पानी भरपूर है, ऐसी जमीन मैं कुबेरेश्वर महादेव को दे रहा हूं। चाहे आप उसको बेच लो, चाहे उस पर आप गौशाला बनाओ, चाहे आप उसको सीहोर ले जाओ। हमने इनसे कहा कि वो 6 एकड़ जमीन कुबेरेश्वर महादेव के लिए सीहोर लेके जाने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ गौ माता की दशा गड़बड़ है तो वो जमीन भले कुबेरेश्वर महादेव की हो, पर वो जमीन पर गौशाला निर्माण यहीं पर हो और उसका संचालन आप। पर केवल गौशाला से काम नहीं चलेगा। जब सवेरे शंकर जी के मंदिर गए, सिद्ध बाबा के मंदिर गए, तो वहां देखा था कि आदिवासी ढेर सारे घर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदिवासी परिवार ढेर सारे हैं। और लोग उन आदिवासियों को दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म में जोड़ने के लिए लोग लालच, प्रपंच, दिखावा ढेर कर रहे हैं और उनको तोड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, गौशाला के लिए आप 6 एकड़ जमीन दे रहे हैं, मना नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि वो आदिवासियों के लिए भी वो 6 एकड़ में से कम 2 एकड़ में ऐसा बनना चाहिए कि आदिवासी बच्चों की पढ़ाई हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए, जब बड़े हो तो उनके विवाह की व्यवस्था हो जाए। तो बनाओ, तो निर्माण करो। तो अगर जगदीश जी, उमेश जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी, आपको अगर ये बात राजी लगे तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको इस व्यासपीठ पर आइए और बाबा पर एक बेलपत्री चढ़ाकर आपकी 6 एकड़ भूमि कुबेर भंडारी को आप प्रदान करें गौशाला के लिए। और उसका संचालन विठलेश सेवा समिति करे, मना नहीं है, पर विठलेश सेवा समिति की एक शाखा पिपरिया, सुहागपुर, शोभापुर, सेमली हरचन, बाबई और नर्मदापुरम, यहाँ का पूरा बेल्ट उस आदिवासी बच्चों की और गौशाला का पूरा संचालन आपको करना है, उसकी सदस्यता आपको लेना पड़ेगा। और एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं, पिपरिया से कोई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भक्तों को लाने के लिए पिपरिया से बसों को लगा दिया है, 5-5, 6-6 रोज सुबह से शाम तक बस आना जाना कर रही हैं। मैं उन अग्रवाल जी को भी एक बार बुलाना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत साधुवाद महाराज। उन्होंने बसों की व्यवस्था लगा दी थी यहाँ भक्तों को आने के, और मुझे विश्वास है ये गौशाला का निर्माण, विश्वास है विठलेश सेवा समिति तो आपके साथ में खड़ी है, पर पहला निर्माण इस गौशाला का, इस आदिवासी बच्चों की शिक्षा का, भोजन का, उसकी व्यवस्था पहली इसी पंडाल से चालू होना चाहिए, ये विश्वास के साथ कहता है। एक माला दीजिएगा, आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिंचित भूमि, पानी वाली भूमि, नर्मदा के तट की भूमि, नहर के किनारे की भूमि, 6 एकड़ भूमि विठलेश सेवा समिति को गौशाला के निमित्तार्थ दे रहे हैं, पर वो भूमि पर गौशाला आपको बनाना है, चलाना आपको है। सीहोर वाला महाराज तो कभी कभी आएगा, हर हर महादेव बोलेगा और जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जगदीश प्रसाद जी, उमेश कुमार जी और अनूप कुमार जी मित्तल जी को 6 एकड़ जमीन के साथ में जिस दिन भूमि पूजन होगा इस जमीन का, उस दिन 11 लाख रुपए की राशि ये गौशाला निर्माण के लिए देंगे। जोरदार ताली बजाएं। और भी दानदाता इस भूमि पर विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा इस गौशाला का निर्माण और इस आदिवासी बच्चों की विद्या, विवाह और आदि कार्य की व्यवस्था आपको करना है विठलेश सेवा समिति के साथ में। बैसाख का महीना मौका फिर नहीं मिलेगा, ये शरीर दिया है और धन उस बाबा ने दिया है, दिल से लुटा, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए तो आपने बहुत बनाया और बहुत करा, ये आप कर रहे हो दूसरे के लिए, और व्यवस्था दूसरे की होना चाहिए। साधुता में
स्वर्गीय श्री नीलेश कुमार जी सोनी की स्मृति में जो कथा चल रही है, बद्री प्रसाद जी, रविकांत जी सोनी, शैलेश जी कुमार जी सोनी, इन्होंने भी मुझे सूचना दी थी कि जिस दिन भूमि पूजन होगा और गौशाला का निर्माण चालू होगा, 1 लाख रुपए की राशि ये सुंदर गौशाला के निर्माण में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाइए, धन्यवाद बहुत बहुत। देव अधिदेव महादेव की कृपा। और एक बात सुन लो, जिनके पास जमीन है, यहां से फैमिली हरचंद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जमीन है, तुम्हारी जमीन उसके पास में लगी हो तो जो भूसा गेहूं तुम खाना, चारा गौ माता के लिए भेज देना। जब भी गौ माता वहां रहे, तुम बस ट्रालियों में भर भर कर चारा भेजना, जिससे गाय आराम से खाए और अपनी जिंदगी बुढ़ापे तक अलमस्त होकर जिए। वहां गौ माता अपनी मस्ती में रहे, रोड पर ट्रकों से टकरा कर गिरे नहीं। बस ऐसी कृपा बनाकर आप उस गौशाला को चलाना आपको है, संभालना आपको है। समिति की एक शाखा यहाँ तैयार रहेगी, उसका संचालन आपको करना। हर हर महादेव। और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा फैमिली हरचंद की इस पुनीत पावन गौशाला के निर्माण में बैसाख के महीने में आपका भी सहयोग। बाबा कृपा करे तो अगला जो वर्णन किया गया है बड़ा सुंदर भाव। महाराज, मुझे गंगाल में वो जल रखना, गंगाल में वो जल रखना है जो जल देव भेजे और जिस जल का सदुपयोग हो सके। आपने भूमि दी, उस भूमि का सदुपयोग जब होगा जब आदिवासी बच्चे वहां पर कुछ शिक्षा अध्ययन कर लेंगे, कुछ गौ माता स्वतंत्र तरह से रह लेगी और आनंद से अपना जीवन निकाल लेगी, आनंद में रहेगी। उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। महाराज, जल आए मेरे कमंडल में मना नहीं है। और जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं कथा, जितने फैमिली हरचंद में सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, ये गौशाला कोई साधारण जगह पर नहीं है। सिद्धनाथ भोलेनाथ मंदिर है, जहां पर पताल में से गंगा बाहर निकलती रहती है 24 घंटे। उस पताल गंगा के पास मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर गौशाला का निर्माण। और जितने लोग हैं दर्शन करने के लिए, कभी जब बन जाए तब एक बार जरूर आइए, जरूर पधारो। देव अधिदेव महादेव शिव कथा कर ओघड़ दानी, भगवान शंकर का पावन चरित्र। कमंडल खाली था, भगवान शंकर तप साधना में लगे और जैसे देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे, शंकर भगवान के शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने स्त्री का रूप ले लिया, जिसको माता पार्वती ने सरिता कह दिया। क्या नाम हुआ इसका? जम के बोलो जरा। सरिता। माता पार्वती जी ने सरिता नाम रखा। सरिता रोती है, शिवजी से कहती है, बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं। लोग मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि पसीना किसको अच्छा लगता है? थोड़ा सा शरीर में पसीना आए तो लोगों को बुरा लगता है, रुमाल उठाया पोंछ लेते हैं, घर जाकर मुंह धो लेते हैं। शरीर का पसीना किसको अच्छा लगेगा? बाबा मैं आपके शरीर का पसीना हूं, दुनिया मुझसे नफरत करेगी। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो सरिता, तुम जाओ और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ जाओ। ब्रह्माणी के कमंडल का नाम था गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारबद्य। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। नारबद्य।
ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है, ब्रह्मा जी जिस कमंडल को रखते हैं वो नारवद्य कमंडल के अंदर सरिता जाकर बैठ गई। राजा पुरुकुस अपने माता और पिता को मोक्ष देने के लिए, मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं, घोर तप। राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ करा। नर्मदा पुराण कह रही है राजा पुरुकुस ने तप करना प्रारंभ कर, घोर तप कर शिव की आराधना में लगे हुए। शिव की आराधना। और वही ऐसी सुबाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना दोनों हाथों से ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए शिव का नाम, ऐसी शुबाना आए न शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए न ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में पाया है सारा ये विश्रा। सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम,
ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जय हो। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, दोनों हाथ से ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। शंभो
में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख परिणाम, ऐसी सुबह ना आए जाए शिशा, ऐसी सुबह ना आए जाए शिशा। जिस दिन जो बाप मेरे, जिस दिन जो बाप मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए जाए शिशा, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ओ ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप में ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। आज सोमवार की अष्टमी है। सभी लोग 5 बार स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे। अपने दिल की कामना देवाधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा मेरी ये कामना है, आप पूरी करिएगा। आज सोमवार की अष्टमी है और मैं शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूँ। मेरी कामना आपको पूर्ण करना है। शंभु। सब लोग बोलेंगे प्रेम से, दिल से, बाबा से। पहले अपनी कामना कर लो, फिर बाबा से कहिए बड़े आनंद के साथ में, हे देवाधिदेव महादेव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे मेरे शिव, आप करुणा करने वाले हैं, आप उदार हैं, आप दातार हैं। दुनिया के दुख आपने हर लिए, तो मेरे दुख को भी आप ही हरोगे। हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, आप मुझे जरूर अपना बनाएंगे, कृपा करेंगे, मेरे दुखों को आप हरेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। वो ओखड़ी ने अपने तप बल से मेरे शिव जी ने पसीने को प्रकट करा। वो पसीना गया, ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठ गई सरिता। सरिता जब ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर बैठ गई, तब समय आया राजा पुरुकुस ने तप करा अपने माता पिता को मोक्ष देने के लिए। तब शिव जी ने पूछा, राजा पुरुकुस तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे माता पिता को परम धाम देना है, तो आप कृपा कर दीजिए। शंकर जी ने कहा, मैं एक नदी को प्रकट कर रहा हूं, उस नदी का जल जब आपके माता पिता उसमें स्पर्श करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो तुम्हारे माता पिता को परम धाम मिल जाएगा। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव आपके कमंडल से सरिता को छोड़िए। सरिता कमंडल में से निकलकर नीचे आई। शंकर भगवान ने कहा, सरिता तुम ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल कर आई हो। ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम नारबद्य है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नर्मदा होगा। तुम्हारा नाम नर्मदा। आ गई मां, पधार गई मां इस भूमंडल पर। इस भूमंडल पर
गहरी नर्मदान गहरो साधारण नहीं है, बहुत। सरिता कहने लगी, नर्मदा जी कहने लगी, बाबा दुनिया के लोग मुझसे नफरत करेंगे, मैं आपके शरीर का पसीना हूं। शंकर भगवान कहते हैं, सुन नर्मदा, तेरे आने से मुझे प्रसन्नता मिली है, तेरे आने से मेरे हृदय को आनंद मिला, तेरे आने से मुझे खुशी मिली है। नर्मदा, संसार के लोगों को, मृत्यु लोक वासियों को मात्र तेरा दर्शन ही प्रसन्नता प्रदान कर देगा। सुन नर्मदा, प्रसन्नता देगा। मां कहने लगी, प्रभु सब मुझे क्या क्या कहेंगे? शिव जी कहते हैं, सुन नर्मदा, सुन ले नर्मदा, यमुना का पान, जो 3 नदियां प्रकट हुई है उसका वर्णन सुन लीजिए। यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का केवल दर्शन ही मुक्ति प्रदान कर देगा। केवल मुक्ति, केवल मात्र दर्शन करने वाला भी नर्मदा का मोक्ष पा जाए। केवल दर्शन। सुन लो नर्मदापुरम वासियों, और जो नर्मदा जी के तट पर रहते हैं, आपको इस व्यासपीठ के आपको चरणों को कोटि कोटि नमन है कि नर्मदा का रोज दर्शन आप करते हैं। प्रतिदिन मां नर्मदा की गोद में खेलते हैं, प्रतिदिन मां नर्मदा का सुंदर दुग्ध पान, जल पान आप करते हैं। मां नर्मदा जी के आंचल में पलकर बड़े होते हैं और मां नर्मदा की गोद में रहते हैं। जो बाहर की बेटियां विवाह करके नर्मदा के इस क्षेत्र में आती होंगी, उनके भाग्य प्रबल होंगे कि यहाँ आकर वो बहुओं की किस्मत खुल जाती होगी कि नर्मदा जी के घाट की बहू बनी है। नर्मदा के घाट की बहुएं हैं। नर्मदा जितने नर्मदापुरम वाले हैं, नर्मदा के घाट पर रहने वाले हो ना, तुम अपनी नजर उतरवा लिया करो हर आड़ में, कोई नजर न लगा दे तुमको। कोई कितनी भी अकड़ दिखाए ना, कहीं का व्यक्ति बोले कि हम यहाँ वाले, हम वहां वाले, तुम भी अकड़ करके देना हम महादेव वाले, हम नर्मदा वाले, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। माई नर्मदे, हाँ माई कृपा करने वाली, चलिए नर्मदा भाई भाई भाई। अमर कंठ से चली नर्मदा, अमर कंठ से चली नर्मदा, वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई हो। वो तो घाटन घाट को जाई हो, माई नर्मदा कहाई। माई नर्मदा का निर्मल पानी हो, माई नर्मदा कहाई। ऐसी मां नर्मदा बहती हुई चली। शिव जी ने कह दिया, गंगा की 100 डुबकी, नर्मदा जी की 1 डुबकी जीवन का कल्याण कर देगी। जीवन का कल्याण। सारे संत दौड़ दौड़ के नर्मदा जी में नहाने चले, सब दौड़े और नर्मदा जी की ओर बढ़े। जैसे संत नर्मदा जी की ओर बढ़े, नर्मदा जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। संतों क्या कर रहे हो? मुझ में स्नान कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं?
मैं कुंवारी हूं। और अगर कुंवारी नदी में स्नान किया जाता है या कुंवारी कन्या के साथ कोई पुरुष रहता है तो उसको भोग का पाप लग जाता है। मालूम नहीं है? तुम अपने वस्त्र उतार कर संतों नर्मदा के जल में अगर कूदोगे तो तुम्हारी कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। इसलिए मुझ में पांव मत रखना रे संत, तुम उतर मत जाना मेरे जल में। संत रुको, ठहरो, साधु रुको, ठहरो। संत रुक गए, सारे संत इकट्ठे के होकर सीधे महादेव जी के पास पहुंचे। हर हर। शिव जी ने पूछा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो क्या गया? आप ही ने तो कहा था गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। हम नर्मदा जी नहाने के लिए गए तो नर्मदा जी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। नर्मदा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि मैं कुंवारी हूं। अगर नर्मदा जी कुंवारी रहेगी तो उसमें कोई संत, कोई पुरुष कैसे नहाएगा? कोई जेंट्स पुरुष उस नर्मदा के जल में कैसे जाएगा? अगर नर्मदा जी कुंवारी रहती है तो कोई पुरुष उसमें स्नान नहीं कर सकता, क्योंकि नर्मदा कहती है कि मैं श्राप दे दूंगी, क्योंकि मैं कुंवारी और तुम उसमें वस्त्र उतार कर अगर स्नान करोगे तो भोग का पाप लगेगा। फिर कोई कैसे नहाए? संतों ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठ गए थे, नेत्र खोलने को तैयार नहीं थे। जो नहाने के लिए नर्मदा जी के घाट पर जाए, नर्मदा जी उसके हाथ जोड़ ले, भैया नाना मैं कुंवारी हूं, तू पुरुष है, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तुझे एक कन्या के भोग का पाप लग जाएगा अगर तू नहाया तो निकल यहां से। सबको नर्मदा जी ने भगा दिया। ढेर लगे शंकर जी के दरवाजे पर, ढेर एकत्रित हो गए ढेर। सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब बाबा। माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, ओ भोले त्रिपुरा। कृपा कर दो बाबा, नेत्र खोलो बाबा। ए ओघरदानी नेत्र खोलिए, हे बाबा नेत्र खोलिए। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, नेत्र खोलिए। बार बार पुकारा गया, बार बार कहा गया, तब मेरे ओघरदानी ने नेत्र खोले। क्या बात है संतों, इतने संख्या में तुम लोग आयो, इतने साधु, इतने संत, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक क्यों आयो? हम सब नर्मदा नहाने गए थे। तो नर्मदा जी कहती है मैं कुंवारी हूं, कुंवारी के अंदर अगर स्नान करोगे तो कुंवारी कन्या के भोग का पाप लग जाएगा। आप बताओ क्या करें? शिव जी ने कहा नर्मदा ब्रह्मा जी के कमंडल से आई है, तो ब्रह्मा जी ने ऐसे ही नहीं भेज दी होगी। ब्रह्मा जी ने जिसको भी भेजा है उसका भाग्य लिखकर भेजा है। उनसे पूछो कि नर्मदा में हम स्नान कैसे करें, नर्मदा का भाग्य क्या है। तब ब्रह्मदेव के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है संतों? संत कहते हैं नर्मदा कुंवारी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस समय मैंने शंकर जी के कहने पर नर्मदा को पृथ्वी पर भेजा था और नर्मदा मेरे कमंडल से निकलकर जब सरिता नारवद्य बनकर चली थी, तब राजा पुरुकुस ने उसके लिए तप किया था। उस समय पर मैंने नर्मदा जी का मंगल विवाह राजा पुरुकुस के साथ कर दिया था। नर्मदा अब मां बन चुकी है। अब कभी भी आप नर्मदा की गोद में कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई पुरुष जाकर स्नान कर सकता है। नर्मदा मां कहलाएगी, इसलिए मां नर्मदे कहते हैं। माई जम के तो बोलो, माई नर्मदे। हर कहते हैं ये माई कहलाती है, ये मैया कहलाती है, ये मां कहलाती है, क्योंकि राजा पुरुकुस के साथ परिणय। जाओ अब स्नान करो। नर्मदा जी को जाकर कहा
नर्मदा जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, शिव जी की आज्ञा ली। नर्मदा जी ने कहा मैंने राजा पुरुकुस के माता पिता को मोक्ष देने के लिए राजा पुरुकुस के कहने पर मृत्यु लोक में आई हूं, इसलिए मैं इस पुरुकुस के पीछे चलूंगी और अंत में जाकर अमरकंटक से निकली हुई मां नर्मदा राजा पुरुकुस के पास में जाकर कच्छ में मिल गई और वो नर्मदा वहां जाकर विराजमान हो गई, उस स्थान पर विराजमान हो गई। तो मां तो मां होती है, करुणा सागर मां तो मां होती है। साधारण नहीं है मां। अगर नर्मदा जी कुंवारी कहां पर है, जल्दी बोलो, जहां से चली, कहां? अरे बोलो जम के, अमरकंठ से जहां से चली, 7 गांव तक नर्मदा जी चलते 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 चलते, क्योंकि वहां छोटी सी है, छोटी सी चली, चलती 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 जब राजा पुरुकुस के पास में पहुंचने लगी है, तब मां पुरुकुस के भाव से मां मां कहलाने लगी है। मातृत्व है। क्या बनाया जाता है नर्मदा जी के लिए भोग में? जम के बोलो, हलवा, सीरा, इसको कहते कढ़ाई। इधर बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। नर्मदा जी के तट पर जाकर कढ़ाई करना, कढ़ाई मतलब कढ़ैया रखकर नर्मदा के घाट की संविधा लाकर आटा सेकर, रवा सेकर, जो भी बनाकर मीठा का भोग माई नर्मदा को जो लगाता है, उसके घर का भंडार मां नर्मदा हमेशा भर कर रखती है। ये नर्मदा जी की कथा। नर्मदा के घाट पर, माई नर्मदा के घाट पर जाकर जो भंडारा करता है, भोजन कराता है, जल पिलाता है, पानी पिलाता है, छाछ पिलाता है, जो आदि मीठे का भोग लगाकर माई को, जनमानस को, संत साधु सन्यासी नर्मदा परकम्मा वासी इनको कुछ पवाता है, उसका जीवन माई नर्मदा सार्थक कर देती है, आनंदित कर देती है, ये जीवन का एक सुख दे देती है। हम भी प्रयास करेंगे। नर्मदा के तट पर ये भूमि दी गई है 6 एकड़, हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी कोई सदाव्रती अगर आएगा, परिक्रमा करने वाला आए, जीवन पर्यंत भोजन कर कर फिर जाए। आजीवन भोजन भंडारा यहाँ पर भी, नर्मदा के घाट पर भी, यहाँ पर भी आजीवन भोजन भंडारा चलता रहेगा, जैसे कुबेर भंडारी के। हाँ, एक बात और सुन लो। आज किसी बच्चे ने नितिन साहू, कौन सा है, छुरिया, कौन सा गांव है, छुरिया है छत्तीसगढ़, वहां से किसी बच्चे ने फोटो भेजा था कुबेरेश्वर धाम का और कहा था गुरुजी मैं और मेरी दादी आज कुबेरेश्वर धाम आए हुए हैं, पर यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही है गुरुदेव, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मेरी दादी को चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ गुरुदेव कि रुद्राक्ष इतनी गर्मी में मत बांटो। तो आज उस बेटे के कहने पर, छोटा सा बेटा है, तो मैं निवेदन करूंगा जब तक गर्मी का टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाता, कुछ नॉर्मलता नहीं आ जाती, आज से अभी से रुद्राक्ष बटना बंद, जब तक गर्मी कम होगी तब तक रुद्राक्ष वितरण करें। आप अगर उसके फोटो भी भेजे उस बच्चे ने, अगर हो आस्था चैनल वालों के पास में तो फोटो दिखाओ। वो बच्चे ने जो फोटो भेजे वो दिखाइए कि गर्मी में लोग खड़े हैं, हमको इतना अंदाजा नहीं मालूम था, कोई सूचना नहीं थी हम जो बेटे ने कहा। तो सूचना अगर मिली है, भले छोटा बेटा है और कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा है, तो कुबेरेश्वर धाम के आप परिवार वाले हो, आपका 1 रुपया भी अगर कुबेरेश्वर धाम में लगा है तो आप उसके परिवार वाले हो, आप दिल से कह सकते हो, हमको खबर कर सकते हो कि यहाँ ये सूचना। तो आज से, अभी से सूचना मिल जाए, कल से रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा जब तक ये टेम्परेचर कम नहीं होगा।
जब तक थोड़ा नॉर्मलता नहीं आती तब तक रुद्राक्ष विचरण नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि गर्मी में आप लोग परेशान हो, कष्ट में आए, इसलिए रुद्राक्ष उत्सव आने वाले समय में जब भी थोड़ा बहुत भी नॉर्मलता आएगी तब आपको व्यासपीठ से सूचना दी जाएगी, तब रुद्राक्ष वितरण चालू होगा। जब तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। और मेरा बच्चे से निवेदन है, साहू समाज में जिस बच्चे ने भेजा उसको साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बेटा। हर हर महादेव। तो जो लोग रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं उनसे निवेदन है, कल से रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, आज से रुद्राक्ष अभी से बंद कर दिया जाता है। इसका स्मरण रहे। वहां जो कार्यकर्ता हो, कथा सुन रहे हो तो सूचना पर ध्यान दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। पहला सोमनाथ जी का वर्णन करा, जिसमें चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया। उस रोग को भगवान शंकर ने सही करा। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर, ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर पत्र। पुष्पलता पांडे, रायगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर के पास से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पुष्पलता पांडे कहीं बैठी हैं? जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। पुष्पलता जी पांडे आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए एक बार। बहुत बहुत साधुवादता। आपने लिखा है, गुरुजी चरणों को नमन करती हूँ। गुरुजी मैं शिव जी की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा गुम हो गया था जब वो, उसकी उम्र मात्र 7 साल की थी जब वो गुम गया था। गुरुजी सब दूर खोजा, सब दूर कंप्लेंट करी, पर बेटा नहीं मिला मेरा 7 वर्ष का। बाबा की कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से उम्मीद जताई और पशुपति व्रत का वर्णन सुना। तब मैंने करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा बेटा मुझे प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा है। बधाई हो बहन, बहुत बहुत।